नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शानू रावत। आज मैं आप सभी के सामने जो बेस्ट 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं उनको डिस्कस करूंगा मात्र 6 से 7 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इडियम आप जो सीखने जा रहे हैं दैट विल बी बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। जब आप किसी चीज को पाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दें, हर संभव प्रयास कर दे, जो कर सकते हैं आप सब कुछ कर दे, दैट इज बेंड ओवर बैकवर्ड। यानी कि वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इंप्रेस। जब आप किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, दैट इज बेंड ओवर बैकवर्ड्स। क्या मेरे बच्चे? बेंड ओवर बैकवर्ड्स, हर संभव प्रयास करना। ऑफ द सेम इंटरेस्ट, यानी अगर दो व्यक्ति उनकी मेंटेलिटी मिलती है, उनकी सोच मिलती है, तो यानी कि उसके लिए इडियम आपका क्या आ सकता है? तो आप बोलेंगे बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, यानी कि चोर चोर मोसेरे भाई। इसको आप क्या बोलते हैं? चोर चोर मोसेरे भाई, यानी कि कोई भी ऐसे दो व्यक्ति जिनकी विचारधारा ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट आपके सामने आता है गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मीनिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी काम की शुरुआत ही गलत तरीके से करें, आपके दिन की शुरुआत ही गलत हो और आप सुबह से ही मतलब अपसेट से हो, चिड़चिड़े से हो, दैट इज आपका गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। यानी कि टू स्टार्ट समवन एक्ट बैडली। जब आप किसी भी एक्टिविटी की या रिलेशनशिप की जो शुरुआत कर रहे हो, कैसे करें? बैडली कर रहे हैं, है ना? तो उसी को आप क्या बोलते हैं? गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। यानी ऐसे मानो सुबह सुबह आप जगे और आपका पैर किसी गलत जगह पर पड़ गया, तो सुबह सुबह ही आपका दिन खराब हो गया और फिर आप पूरा दिन परेशान 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 होते चले गए। नेक्स्ट आता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है ये आपका, ठीक है ना? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है जब भी कभी आपके सामने मतलब एक तरीके से एक बड़ी शानदार सिचुएशन हो, आइडियल सिचुएशन हो, जिसमें कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हर तरीके से आप ही का भला हो रहा है, तो उसी को आप बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्या लाइट ले? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बेटा सोच के देखो, आधी रात में भी आप ऑयल जला रहे हैं, यानी कि आप देर रात तक जागे हुए हैं और आपने कुछ ना कुछ जलाया हुआ है, जैसे लैंप जला रखा, लेलटेन जला रखी है। तो इसका मतलब होता है देर रात तक जाग करके कठिन परिश्रम करना, जैसे कि आप स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, है ना? देर रात तक जागते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। यानी कि जब आप रात तक काम करें तो उसी को बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट, ऑन द ब्रेड लाइन। बहुत आसान, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला इडियम, ऑन द ब्रेड लाइन। बेटा ब्रेड की लाइन यानी कि रोटियों की भी लाइन में आप लग रखे हो, यानी बेहद आप गरीब हैं, यानी टू बी वेरी पुअर। इसका मीनिंग आपका क्या निकलता है मेरे बच्चे? बहुत ज्यादा गरीब होना, ठीक है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है जब आप किसी को नजरअंदाज कर दें, किसी को बहिष्कृत कर दे, है ना, किसी की तरफ ध्यान देना बंद कर दे, दैट इज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। यानी टू बी इग्नोर्ड। क्या बोलेंगे? टू बी इग्नोर्ड, जब आप किसी को बहिष्कृत कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है डोज अ बुलेट। डोज्ड आ बुलेट का मतलब होता है बाल बाल बचना, बिल्कुल बाल बाल बचने को बोलते हैं डोज्ड आ बुलेट, ठीक है ना? तो इसी को आप क्या बोलेंगे? टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, बिल्कुल कतई बाल बाल बचे आप, तो उसी को बोलते हैं डोज्ड आ बुलेट। ये बहुत ज्यादा रिपीट है। एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि कोई भी चीज अगर बहुत महंगी है तो उसी को आप बोलते हैं एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है ना? एन आर्म यानी आपने किसी चीज को खरीदा, लेकिन उसे खरीदते खरीदते आपका एक हाथ गिरवी रखना पड़ गया, एक पैर आपको गिरवी रखना पड़ गया, यानी कि सोच के देखो कितनी महंगी चीज आपने खरीदी है। तो यानी कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा क्या है मेरे बच्चे? बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है ना? उसी को आप बोल देंगे एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट, ए लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स। यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता। चोर चोरी करनी छोड़ सकता है, लेकिन चोरी करने की जो उसकी आदत है वो कहीं ना कहीं नहीं जा सकती, है ना? तो उसके मन में वही चीजें आती रहेंगी। तो यानी कि आप कभी भी खुद को नहीं बदल सकते, आपकी जो फितरत है, तो उसी को बोलते हैं अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट। नेक्स्ट, नोट मीन्स वर्ड्स। नोट मीन्स वर्ड्स का मतलब होता है सीधा मुद्दे की बात। जब आप इधर उधर की बात ना करें, सीधा मुद्दे की बात करें, दैट इज नोट मीन्स वर्ड्स। यानी कि टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। जब आप किसी के सामने बिल्कुल सीधी बात करें, कोई श्री श्रीमान श्रीमती कुछ नहीं, सीधा मुद्दे की बात, हाँ जी ये है मिस्टर, चलिए, तो उसी को बोलते हैं नोट मीन्स वर्ड। बोलो एक बार, नोट मीन्स वर्ड, यानी कि टू स्पीक इन अ डायरेक्ट मैनर या डायरेक्ट वे, नोट मीन्स वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट, टू टेक स्टॉक ऑफ। तो आपने देखा किसी का आपने स्टॉक खरीद लिया, तो सीधी सी बात है बेटा, जब आप किसी का गोदाम में से स्टॉक खरीदोगे, सामान खरीदोगे, तो आप तो भाई उसको बढ़िया से क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे। और जब मेरे बच्चे आप उस चीज का बढ़िया से मूल्यांकन करोगे, तो आप सभी जानते हो कि सर हम बढ़िया से देखेंगे उसको कितने रुपए का क्या, तो बेटा टू एसेस, यानी कि मूल्यांकन करना। इसका मतलब क्या निकला मेरे बच्चे? टू एसेस। ऑन क्लाउड 9, यानी बेटा 90 आसमान पर हो, इसका मतलब बेहद खुश हो, आप मजे में नाच रहे हो खुशी खुद में, है ना? कई बार जब हम खुश होते हैं तो खुद ही खुद में नाचते हैं ना, तो इसी को आप क्या बोलेंगे? ऑन क्लाउड 9। क्या बोलेंगे? ऑन क्लाउड 9, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। चलिए नेक्स्ट, टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का सीधा सा मतलब होता है जब आप किसी के जैसे दिखते हो, है ना, दिखने में समान होना, जैसे मेरा और आपका फेस मान के चलते हैं मिलता है,
है ना, तो उसी को बोलेंगे टू टेक आफ्टर, यानी कि टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। नेक्स्ट, हिट द ब्रिक वॉल, हिट द ब्रिक वॉल बहुत प्यारा इडियम रहा है, मैंने कई बार पढ़ाया भी आपको। हिट द ब्रिक वॉल यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां पर डेवलपमेंट की कोई उम्मीद ही ना हो, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसी को बोलेंगे मेरे बच्चे हिट द ब्रिक वॉल। अंडर ड्यूरेस, द वर्ड इज लार्डली अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है अंडर प्रेशर, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं तो उसी को आप बोलेंगे अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस यानी मेरे बच्चे अंडर प्रेशर। क्या लाडले? अंडर प्रेशर। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब होता है कचरा, कि बिल्कुल कचरे से आप शुरुआत कर रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल जो बेसिक से भी बेसिक बिगिनिंग हो सकती है वहां से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या मेरे बच्चे? स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट, फाइट शाई ऑफ यानी कि बाल बाल बचना मेरे बच्चे, यानी कि टू अवॉइड, बच जाना, है ना। फाइट शाई ऑफ का मतलब भी आपका क्या होता है लाडले? बाल बाल बचना, बच जाना। क्लैम अप, क्या वर्ड है मेरे लाडले आपके सामने? क्लैम अप। क्लैम अप का मतलब होता है सीधा सीधा शांत रहना। क्या लाडले? शांत रहना, जिसे बोलते हैं ना टू लिप वंस, टू पिन वंस लिप्स, यानी कि शांत रहना, इस तरीके से। क्लैम अप यानी मेरे बच्चे साइलेंट रहना। ऑल इन ऑल आप सभी बोलेंगे भैया सर्वे सर्वा, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी ताकत है, जो आपके घर के मुखिया होते हैं, जो आपके घर में जो मुख्य कार्यकारी व्यक्ति होते हैं, जैसे आपकी मम्मी जी हो गई या फिर आपके पिताजी हो गए, वो क्या है हमारे फैमिली के? ऑल इन ऑल है ना। किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो होते हैं वो ऑल इन ऑल होते हैं। तो ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, जिसके हाथ में पूरी पावर है, दैट इज मेरे बच्चे आपका ऑल इन ऑल। तो ये आज के 20 इडियम्स आपको बढ़िया से मैंने कंप्लीट करा दिए। इसकी पीडीएफ इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप ले सकते हैं। और अभी हमारी जो है दिवाली की वजह से बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर चल रही है, जिसमें कि हमारी सभी बुक्स पर अप टू 30% तक हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए अभी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाएं और कूपन कोड यूज कर लें Y795। जैसे आप Y795 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो जो हमारी ये छोटी वाली बुक है ये मात्र 95 रुपीज की, हमारे जो नोट्स हैं वो 225 रुपीज के, जो हमारी ये बुक है बड़ी बुक है इसकी प्राइस केवल और केवल हो जाएगी 325 रुपीज। और ओवरऑल अगर आप तीनों बुक्स को परचेज करते हैं तो तीनों की कीमत है केवल 549, जबकि ये कीमत कितनी होती है? 699। तो हर एक बुक पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट अभी चल रहा है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। अभी जाकर के कूपन कोड जरूर लगाएं Y795 और लाडले ऑर्डर कर दें। चलिए अभी के लिए क्लास को ओवर करते हैं, इस प्यारी सी वीडियो को। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए आई एम अ विनर, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर के आऊंगा। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।